दुख तो होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं झाबुआ ट्रैवल न्यूज। आपको बता दें, विगत दिनों गुजरात में हुई नाबालिग आदिवासी समाज की नाबालिग बच्ची से रेप की घटना का सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली। झाबुआ जिले के आदिवासी समाज ने मध्य प्रदेश सरकार व गुजरात सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व सीसीटीवी में कैद आरोपी अजीत राय को कड़े दंड की मांग केंद्र सरकार व गुजरात सरकार से की है। सूरत में 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, आधी रात खून से लथपथ देख परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। झाबुआ जिले के थांदला विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला है परिवार। रोजगार के लिए गुजरात गया था परिवार। एक तरफ सरकार आदिवासी समाज के नाम पर लाखों योजनाओं के दावे करती है और कहती है हमने ये किया वो किया, परंतु अभी तक ये सब दावे ही नजर आते हैं। आज फिर एक ऐसा मामला सामने आया है। मामला है आदिवासी जिले के झाबुआ से रोजगार के लिए पलायन पर गए परिवार का। ये परिवार झाबुआ जिले के काकनवानी थाने के अंतर्गत आने वाले गोड़िया खदान का निवासी है। ये परिवार मजदूरी के लिए सूरत गया हुआ था, परंतु उनके साथ जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये है घटना का विवरण। सूरत के इच्छापुर इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने वाले एक मजदूर परिवार की 4 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। एक अज्ञात लड़की को उसके माता पिता के पास से उठाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना में आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर गुजरात पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी अजय राय को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे तुरंत उपचार के लिए सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 घंटे तक चली सर्जरी में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें पाई गई। आधी रात मासूम को उठा ले गया दरिंदा। नाबालिग पीड़िता के पिता ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन किया। उसे न्यू सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। गंभीर हालत में पीड़िता। आज इस मामले को लेकर गुजरात का आदिवासी समाज संगठन विरोध कर रहा है, परंतु मध्य प्रदेश के नेताओं के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। फाइल शॉट 2 पीड़ित नाबालिग लड़की का गुजरात के सूरत में इलाज। गुजरात में आदिवासी समाज का प्रदर्शन। सूरत में प्रदेश की बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बड़ा दुखद विषय है। ऐसा नहीं होना था, लेकिन यह सब पलायन का दुष्परिणाम है और इसकी कीमत गरीब आदिवासियों को चुकाना पड़ रही है। गुजरात अब महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर नहीं रहे। अहमदाबाद यौन शोषण में देश में 30वें नंबर पर है और सूरत 11वां नंबर पर है। 40,000 महिलाएं गुजरात में 2016 से 2020 के बीच गायब हो गई, जिनमें से अधिकांश का अभी तक पता नहीं चला। मध्य प्रदेश वैसे ही 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 3,515 बाल बलात्कार के मामलों से देश में आगे, सबसे आगे, अव्वल। हर 3 घंटे में एक बच्ची से बलात्कार मध्य प्रदेश में, और गुजरात भी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। गुजरात सरकार को चाहिए कि इस तरह अपराध करने वाले को कड़ी सजा दे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की बच्ची के साथ बलात्कार किया, और उस बच्ची को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। काकनवानी अंतर्गत थाने क्षेत्र में एक घटना हुई है। 4 साल की बच्ची सूरत में इनका दुष्कर्म किया गया, क्या कहना है साहब इसमें? कल मैं उस क्षेत्र में सुबह से एक नुक्ता अटेंड किया और फिर गांव प्लासडोर पहुंचा। प्लासडोर से ग्राम वट्ठा, वहाँ पे मुझे पता लगा कि सूरत से फ़ोन आया। तालिया करके ठेकेदार है अपना मियाटी का, उसने फ़ोन करके मेरे को मैंने खबर दी कि 4 साल की बच्ची मजदूर ले करके वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे सूरत में, और वो बच्ची वहाँ पे रहती थी। उसके साथ ये दुष्कर्म किया बदमाशों ने। ये मेरे को फ़ोन किया कालिया ने, मियाटी वाले ने, और जैसे मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं एसपी से बात करता हूँ, वहाँ के कलेक्टर से बात करता हूँ। सूरत एसपी के नंबर लेकर के मैंने सूरत एसपी
डामोर करके है, उसके साथ मैंने बात की। मैंने क्या हमारे क्षेत्र झाबुआ ज़िले के मध्य प्रदेश के मजदूर है और वहाँ पे एक छोटी बच्ची 4 साल की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और बच्ची उसमें अस्पताल में एडमिट है, उसकी हालत ख़राब है। तो एसपी ने कहा कि मैं भी दाहोद क्षेत्र के फतेहपुरा का रहने वाला हूँ, आदिवासी हूँ। हमने सारी कार्रवाई कर दी है और प्रमाण पत्र के लिए वहाँ के लोगों को, गोरिया खानदान के आपके तहसील खानदान के लोगों को मैं भेज रहा हूँ। एसडीएम तहसीलदार के सर्टिफिकेट बनवा करके जल्दी भिजवाइए और जो भी कार्रवाई हमारे से होगी वो हम लोगों ने कार्रवाई कर दी है, उसको फांसी की सज़ा हो और उस तरीके की कार्रवाई मैंने करवा दी है। और हमारा ये झाबुआ ज़िला आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के मजदूर बहुत सूरत में मजदूरी करते हैं, क्योंकि यहाँ मजदूरी है ही नहीं। वर्तमान सरकार बीजेपी की है, सारा कहीं भी कोई छोटा मोटा काम है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार भी उस तरीके का काम कर रही है। इसलिए पलायन में लोग जा रहे हैं और लोगों की हालत वहाँ पे गुजरात में ये हो रही है। उसके खिलाफ वहाँ बहुत मामला गर्म हुआ, मजदूर एक तरफा हुए और उन्होंने मेरे को खबर करी और वो बच्ची कोई अस्पताल में वहाँ पे एडमिट है, ये खबर मुझे दी और मैंने ये तत्काल बात करी। और यहाँ पे अगर सुरक्षित लोग रहे, मजदूरी करें, कुछ भी करें तो सरकार काम चलाए। सरकार को मजदूरों से और जनता से कोई लेना देना नहीं, उनको दलाली से मतलब है और ठग भी जैसे भ्रष्टाचार करने का धंधा खोल रखा है। ये स्थिति है। ये पूरे आदिवासी समाज में इस घटना को लेकर आक्रोशित है, यहाँ तक कि अन्य वर्ग के समाज के लोग भी इससे आक्रोशित है। और पलायन जैसा यह गंभीर विषय है जो न तो मध्य प्रदेश सरकार इस चीज़ को समझ पा रही है और न जहाँ पर जैसे गुजरात में जा रहे हैं तो वहाँ की सरकार भी उनको पलायन पे जो लोग आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जो सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए इन मज़दूरों को जैसे वोटिंग अभी चुनाव जैसे आते हैं उनको वोट बैंक के लिए उनको सबको भर के ले आते हैं और वोट जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं वापस वो मजदूरी करने चले जाते हैं। तो इस प्रकार सिर्फ आदिवासी समाज के लोगों का उपयोग ये सरकारें हैं जो ये उपयोग कर रही है उनका। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो अपने आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर रोज़गार प्रदान करे ताकि ये पलायन जैसी स्थिति नहीं बने और यहीं पर रोज़गार मिले और यहीं पर रोज़गार करे। और अगर पलायन पे जाते भी है तो जो दूसरे राज्य की सरकार है जहाँ पे मजदूर जा रहे हैं उनका डाटा रखे, उनका ब्यूरो रखे पूरा और उनको सुरक्षा प्रदान करे ताकि ऐसी घिनौनी घटनाएँ सामने न आ पाए। घटना मेरे गांव के नज़दीकी गांव ग्राम गोरिया खानदान की घटना है। यहाँ से अधिकतर सबको पता है कि अधिकतर झाबुआ ज़िले के लोग गुजरात में पलायन को लेके जाते हैं, मजदूरी को लेके अधिकतर गुजरात में जाते हैं। तो यही परिवार भी पलायन के लिए गुजरात में गया हुआ था और कल ही मुझे पता चला कि वहाँ गुजरात में एक 4 वर्षीय बालिका के साथ रेप होता है और उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है और उसको एक दीवार से पटक दिया जाता है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है वो लड़की और जांच चल रही है। और साथ में वहाँ जो सामाजिक संगठन है, हमारे आदिवासी संगठन है, वो लगातार प्रशासन से संपर्क में बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हत्यारे को, जो भी रेपिस्ट है, उसको फांसी की सज़ा दी जाए, ये मांग की जा रही है। कल ही एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है सूरत में हमारे संगठनों के द्वारा। साथ ही में मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, हम आदिवासियों की हित के लिए काम करते हैं। वास्तव में देखा जाए कहीं ना कहीं
आदिवासियों के हित के लिए कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। पिछली बार भी लगभग 2 साल पूर्व ग्राम नौगावा की घटना थी। 7 वर्षीय बालिका के साथ रेप करके उसको फेंक दिया जाता है। तब भी आदिवासी संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति ने झाबुआ जिले या उसको व्यापक स्तर पे उस मुद्दे को उठाया था, और उस घटना के बाद भी जिला प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, न ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया पलायन की ओर। पलायन ही के कारण ये आज दिन हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण, बालिकाओं के साथ शोषण, अत्याचार होता रहता है। तो सीधी सत्य ये बात है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों का पलायन रोकने के लिए नाकाम है, और उनके सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार नाकाम है। आगे क्या एक्शन रहेगा आपका जयेश का? जयेश इस मुद्दे को लेकर एक व्यापार स्तर पे उठाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में मैं राष्ट्रीय प्रभारी लोकेश मुजालदा जी से बात करूंगा, और इस मुद्दे को पूरे मध्य प्रदेश में उठाए और राष्ट्रीय लेवल पे उठाने की मांग करूंगा। और झाबुआ जिले की बात की जाए तो मैं कल ही हम इस विशेष बैठक रख के और कलेक्टर साहब, एसपी साहब से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक में लिया जाए और जल्द से जल्द उस रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दी जाए।